नाम रे मन आज सुमिरे गुरु नाम। राधा स्वामी, आज 15 दिनों के बाद आप सबके दर्शन कर रहा हूँ। मालिक सब पर भला करे। ऐसी जो देश में मुसीबत है ऐसी किसी पर न लाए, मेरी शुभकामना करता हूँ। अब 2 शब्द आपने सुने हैं। एक अशोक ने गाया, संतों की ओर तू संता की टेक तू सृजनहारा। अब सवाल पैदा होता है कि संता की ओट कौन सी चीज़ है? सृजनहारी। वो सृजनहारा कौन है? उन्होंने नहीं बताया। जो महाराज जी की संगत में बैठकर मुझे समझ लगी वो मैं बता देता हूँ। सृजनहारा कौन है? वो जो माल के कुल है, माल के कुल जिसको खुदा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, वो सृजनहारा नहीं है। वो एक हस्ती है जिसकी कोई था नहीं, अकय है, अपार है, अनाम है। वो राधा स्वामी धाम है। उसमें हजूर परमदयाल जी महाराज के शब्दों के मुताबिक एक हरकत होती है। उसमें एक स्वतः अपने आप, उसको करने वाला कोई नहीं है, ना उसको पैदा करने वाला कोई है, ना उसमें जो हरकत पैदा होती है उसको कोई पैदा करता है। उस हरकत से 2 चीज़ें पैदा होती हैं, एक प्रकाश और एक शब्द। 2 चीज़ें पैदा होती हैं। अब ये जितना संसार है ये प्रकाश की उत्पत्ति है। इसको पारब्रह्म कहते हैं। जितना संसार है ये केवल प्रकाश से उत्पन्न हुआ है। यहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ये करके देख लो, स्टडी करो, अपने आप को स्टडी करो। तो फिर उस प्रकाश से उत्पन्न हुई चीज़ में दूसरी क्या चीज़ आई है? वो है शब्द। तो उसमें फिर कुर्बानी कहती है शब्दो धरती शब्दो आकाश शब्दो शब्द भया प्रकाश। शब्द से ही शब्द पैदा, प्रकाश पैदा हुआ है। तो मेन चीज़ क्या हुई? जहाँ से शब्द पैदा हुआ वो है असलियत, वो है हकीकत, वो है परम तत्व। उसका कोई नाम नहीं है। लेकिन जो संसार का बनाने वाला है, इसको बनाने, वो प्रकाश है। तो उन्होंने कहा संतों की ओर तू, संतों की एक देख तू सृजनहारा। तो सृजनहारा कौन हुआ? प्रकाश। तो इसका मतलब ये हुआ कि संत वो है जो प्रकाश में रहता है। बात को पकड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, ऊंची बात कर रहा हूँ। संतों की ओट प्रकाश है और परम संत की ओट क्या है? शब्द है। परम संत वो है जो शब्द में रहता है और प्रकाश में रहता है, वो परम संत है। संत वो है जो प्रकाश में रहता है। और संसार में रहने वाला कौन है? वो इंसान है। जो मन में रहता है वो इंसान है। बात खत्म हो गई। ना वहाँ कोई जाति है, ना कोई पाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है, कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? लेकिन हमें ऐसा स्वार्थी लोगों ने, अपने आप को महान बताने वालों ने हमें ऐसा भरमाया हुआ है कि हमें इसलिए तक पहुंचने ही नहीं देते कि असलियत क्या है, हमारे को असलियत क्या है। तो असलियत ये है कि सृजनहारा कौन है? वो मालिक नहीं है, वो कुदरत है। कुदरत बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाए लिखा। कुदरत क्या है? एक नियम है, एक सिद्धांत है, वो है प्रकाश। प्रकाश से सब कुछ होता है। एक बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी। अब चलता हूँ मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। ये दुनिया है। दुनिया में 2 चीज़ें बड़ी प्रबल हैं, जन्म मरण, दुख सुख, अपना पराया, नेकी बदी, ये यहाँ है। इससे कोई बच नहीं सकता। इन चीज़ों से बचने वाला केवल एक संत है, दूसरा नहीं। क्योंकि वो इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। वो इंसान को इंसान के रूप में देखता है। उसके दूसरी चीज़ उसके सामने आती नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया कि इसमें भी प्रकाश है, मुझ में भी प्रकाश है।
इसमें भी शब्द है, मुझमें भी शब्द है, तो वो किससे द्वेष करेगा? द्वेष करने वाला वो है जिसको ये ज्ञान नहीं है, जिसको ये अनुभव नहीं है। पढ़ा है, सब कुछ देखा है, लेकिन पढ़ाई में ज्ञान नहीं है। ज्ञान सत्संग में है, अनुभव सत्संग में है, और विवेक भी सत्संग में है। इसलिए कहा गया है बिन सत्संग विवेक ना होई। ये बात आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी। लिखा है, लेकिन और ढंग से लिखा है जो आपको समझने लगेगी। इसलिए मेरे दाता ने, बाबा फकीर ने कहा, वाणी जाल महाजाल। वाणी में फंस गए, तुम रह गए, तुम उसकी खोज नहीं करोगे वो क्या है। तो आज मैं आपको शब्द कबीर का सुनाता हूँ। कबीर दुनिया का एक नक्शा खींचते हैं, साधुओं का भी नक्शा खींचते हैं कि साधु क्या है यहाँ के, और ये योगी क्या है, ये बाकी कहानी वाले संत कौन है, उसके बारे में उन्होंने कहा है। वो मैं आज आपको सुना देता हूँ। नंबर 1। दूसरी बात क्या कहना चाहता हूँ, इस संसार में कबीर साहब के शब्दों के मुताबिक, उनको मैंने थोड़ा अध्ययन किया हुआ है, और मैं हर शब्द के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा, कबीर ने कहा है कि जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी नजर आ रहा है, वो सब कृत्रिम है। कृत्रिम बनाया गया है, वो पैदा हुआ है, और जो पैदा हुआ है उसका अंत है, उसका अंत है। तो जो पैदा नहीं हुआ वो फिर वो कौन हुआ? वो परम तत्व है। जब तक हम उसका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, हमारा आवागमन, हमारा दुख, हमारा सुख, हमारा ये, हमारा वो, मेरा तेरा सब बना रहेगा। इसलिए संतों ने हमें सभी तरह के पखंडों से, सभी तरह से कर्म कांडों से आज़ाद किया। दूसरी बात, तीसरी बात, जो इंसान से प्यार नहीं करता वो ईश्वर का द्रोही है। बात को पकड़ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो इंसान से प्यार नहीं करता वो इंसानियत का दुश्मन है, नंबर 1। और जो आप बनाकर किसी मूर्ति को, किसी स्थान को, किसी जो भी जगह बनाई है, इंसान ने बनाई है, और उसके पीछे लगा हुआ, उससे उस जैसा अज्ञानी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जो खुद बनाई है, जो मालिक ने बनाई है, उससे शत्रुता, और जो खुद बनाई है उसके आगे सिर निभाते हैं। तो इससे ज़्यादा अज्ञान और ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या हमें कोई बुद्धि नहीं है कि हम सोचें कि ये शरीर 5 तत्व का बना है, ये मूर्ति क्या है, कितने तत्व की है, मिट्टी की है और पानी की है, जहाँ उसमें और धातुएं बना दी गई होंगी, लेकिन वो इंसान तो नहीं बन सकता। इंसान तो उस मालिक ने बनाया है। तो 3 बात। 5वीं बात एक और कहना चाहता हूँ, जो मेरा लेटेस्ट अनुभव हुआ है। जब मेरे दादा ने मुझे कहा, बेटा मन की किताब पढ़ना है, तो हर वक्त तो मैं पढ़ नहीं रख सकता। कभी कभी मैं बैठकर पढ़ता हूँ अपने मन की किताब। तो मन की किताब जब पढ़ी तो मैं पहुँच गया बचपन में, अपने बचपन में पहुँच गया। माँ के गर्भ में क्या था मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं यूँ गप मारूँ कि मुझे पता था ना। मुझे किसने बनाया ये भी मुझे पता है। उससे जनहार होगा कोई मालिक है जिसने 5 तत्व इकट्ठे किए और इस ढंग से इकट्ठे किए कि वो शरीर ऐसा बने जिससे उसने अपना काम लेना था। क्या कहा मैंने? अब जब मैं माँ की गोद में आ गया तब भी मेरा मन नहीं था, नहीं पता था ना। आप भी अपने आप को पूछो कि बाप कौन है, माँ कौन है, चाचा कौन है, ताया कौन है, कुछ नहीं पता था। बस लेटे हैं, थोड़ी सी और आई तो टांगे हिलाने शुरू कर दी, हाथ हिलाना शुरू कर दिया। दूध मिल खाने को मिल जाता है, टट्टी आए, पेशाब आए, कोई परवाह नहीं। माँ करती है ख्याल अपने आप। जब माँ का दूध खत्म हो गया और मैंने रोटी खाई, रोटी खाने के साथ ही मेरा मन बन गया। पकड़ो शोक में क्या कह रहा हूँ।
मन कब बना? जब मैंने रोटी खानी शुरू की। इसलिए कहा है जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन। तब मेरा मन बना और फिर बोलने लगा। माँ ने बताया ये चाचा ताया, ये तेरा पापा, ये है वो है, सब रिश्तेदार बन गए, सब दुनिया बन गई, सब कुछ हो गया। क्या कहा मैंने? उससे पहले मन था ही नहीं। तो मेरे दादा फरमाया करते थे परम दयाल जी महाराज, बचपन में चले जाओ। उस वक्त बात समझ में नहीं आती थी, अब आ रही है। बचपन में चले जाओ बेटा, और उससे भी पहले चले जाओ जब तुम्हारे 5 ना ज्ञान इंद्रियां थी ना, 5 कर्म इंद्रियां थी, वहां पहुंचो। आँख खुल गई। ओहो, ये 5 कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां तो हमें मारने वाली हैं, और कौन मारने वाला है? सुनो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ। ये 5 कर्म इंद्रियां ही हमें धोखा देती हैं। ये दी तो गई किसी काम के लिए, लेकिन ये गुमराह हो गई। इनको गुरु नहीं मिला, इनको गुरु नहीं मिला जो कि इनको रास्ते पर ला सकता। हम पढ़ते जरूर हैं। कल मैं इंग्लैंड से बात कर रहा था 5 बजे। मैंने कहा बेटा, गुरबाणी में तुम सरदार है, गुरबाणी में हर जगह लिखा है गुरु 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 या सतगुरु, और सतगुरु के गुरु के चरणों की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो क्यों नहीं हम समझते कि ये क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? हम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन हमें किसी ने पता नहीं क्या कह दिया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी गुरु साहबान की वाणी नहीं है, ये सब सिख को मेहर मानो, गुरु का सबको नहीं। लेकिन है, कुछ है, उसका मैं खंडन नहीं कर सकता। वो है, उसके प्रति सद्भावना है, और सद्भावना बननी चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि गुरबाणी एक ऐसा सागर है ज्ञान का, जहाँ से जो चाहो तुम्हें मिल सकता है। गुरबाणी में सब कुछ है, मगर हम उसको जानना नहीं चाहते, या हमें बताया नहीं जाता कि गुरु साहबान हमें कहते क्या है। जन नानक बिन आपा चीने बिन न मटन की काई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वसी सदा अलेपा तेरे संग समाई। ये लिखा है ना, तो हम इस बात को भूल जाते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए, ये मेरा कहना है। मैं बहुत सत्कार करता हूँ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के, आगे से झुकाता हूँ। हमारे रास्ते में गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का गुरुद्वारा आता है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वो एक संतों का उच्च कोटि का ज्ञान है। बात समझ गए? तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ऐ इंसान, जो कुछ भी है तेरे अपने 5 तत्व के शरीर में, तेरे घट में है, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं। मगर अफसोस ये है कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बुरी आदत बैठी है, वो है वासना, वो है इच्छा, वो है कामना। वो कामना हमें जुड़ा रही है, ये भी मिल जाए, उसको देखा मेरे पास भी होना चाहिए, उसको देखा ये भी मेरे पास होना चाहिए। हम दुनिया के बाहरी सुखों में पड़ गए, और वो सुख जो हैं वो सदा रहने वाले नहीं हैं, वो कृत्रिम हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, एक दिन वो सारे सुख खत्म हो जाए। तो उस परम तत्व के सुख को क्यों ना प्राप्त करें? वो कैसे प्राप्त होगा? पढ़ो। कबीर साहब का शब्द पहला भाग है, साधो भजन भेद है न्यारा, साधो भजन भेद है न्यारा। कबीर साहब यहाँ ये क्या साधो कहते हैं? जितने भी लोग सत्संग में आते हैं, सत्संग एक कीर्तन होता है, वो सत्संग नहीं है। संकीर्तन होता है, जहाँ तालियां बजती हैं, वो सत्संग नहीं है। सत्संग वो है जहाँ उस सत्पुरुष की, उस परम तत्व की प्रशंसा की जाए और उसका ज्ञान दिया जाए, वो सत्संग है। इसलिए कहते हैं सबको साधु मानता हूँ। तुम्हें अपने मन का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि मन क्या है और मैं कौन हूँ,
और जो मन को जानने लग गया वो साधु है। क्या कहा मैंने? तो वो कहते हैं साधु, वो भजन जो है, जो भजन है, भजन जिसको कहते हैं, एक है संत मत में 3 चीज़ें हैं, मैं 6 कहूँगा। एक है सतगुरु, सत्संग और सतनाम, 3 चीज़। सतगुरु मिल गया, उनकी संगत मिल गई और उनका एक वचन मिल गया, इसको कहते हैं सत्संग। और वो सतगुरु फिर आगे जो परम पुरुष बैठा है वो तुम्हें बताएगा, बेटा इस ये जो मैंने शब्द तुम्हें दिया है इसका सुमरन करना है, और फिर जिसका ये नाम है उसका ध्यान करना। और ध्यान करते करते क्या होगा कि तुम्हारे अंदर एक शब्द पैदा होगा, और उस शब्द को सुनना ही भजन है। सुरत शब्द भजन, जो अंदर से आवाज़ आती है, कानों में नहीं सुनी जाती। वो ये मेरा अनुभव है, ये इन कानों में वो नहीं सुन सकते। हमारे जब हम स्वप्न में होते हैं तो ये कान भी, हमारा सारा शरीर होता है स्वप्न में, हमारा सारा शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर में जब हम मन में जाते हैं तो हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, दुख भी है, सुख भी है, और हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, खाते हैं ना स्वप्न में। तो वो सत्य नहीं है। उसके बाद हमारे को गहरी नींद आती है। गहरी नींद में हमारा शरीर भी सुन्न हो जाता है, मन भी सुन्न हो जाता है, लेकिन उस हालत में एक शब्द पैदा होता है अंदर, एक शब्द पैदा होता है, और वो शब्द वही है जो तुम्हें सतगुरु ने दिया है। जो सतगुरु ने तुम्हें शब्द दिया है वो शब्द तुम्हें उस मालिक से मिलाएगा जहाँ से वो शब्द आया है। क्या कहा मैं? इसलिए ये कहते हैं साधो भजन में भेद है न्यारा। वो क्या है, कैसे मिलेगा, आगे बढ़ो। साधो भजन भेद है न्यारा, कामाला मुद्रा के पहिरे, चंदन घसे लीलारा। अब उन्होंने एक बात कहना शुरू कर दी, खंडन, कि क्या करना है, चंदन लगाना है, टीका लगाना है, और शरीर पर मिट्टी क्या राख लगानी है, उसको क्या करने के लिए लगाते हो तुम? पढ़ो फिर यही लाइन। कामाला मुद्रा के पहिरे, माला पहनो, क्या फायदा, आगे चंदन घसे लीलारा, टीका, और मूड़ मुड़ाए सिर जटा रखाए, मूड़ मुड़ाए सिर जटा रखाए, अंग लगाए छाड़ा। मिट्टी लगा रहे, गारा लगा रहे, आगे साधो भजन भेद है न्यारा, का पानी पहन के पूजे, कंदमूल फरहारा। ऐसे 2-2 लाइन में कहते हैं तुम पानी की पूजा करो चाहे पत्थर की पूजा करो, क्या फायदा। और फिर क्या करो, आहार क्या करते हो, क्या आहार कहा, कंदमूल, कंदमूल जमीन से निकलने वाली चीज़ें, वो उसका रोटी नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी, ये हम नहीं खाते, बात समझ गए। उसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। कहीं उन्हें पहुंचाना चाहते हैं हमारे कबीर साहब, हमें कहीं पहुंचाना चाहते हैं, और इन सभी चीज़ों का वो खंडन कर रहे हैं कि ये बाहरी जितना भी तुम्हारा पहरावा है, खाना पीना, दिखाना, पहनना, तिलक लगाना, ऐसे लगाना या ऐसे लगाना, उसका कोई फायदा नहीं। आगे का पानी पहन के पूजे, कंदमूल फरहारा, कहने मु तीरथ व्रत कीने, कहने मु तीरथ व्रत कीने, जो नहीं तत्व विचारा। कहते हैं तीर्थ करो, व्रत करो, उसका फायदा क्या है अगर आपने तत्व का विचार नहीं किया। तत्व का विचार क्या है कि मैं कौन हूँ, मैं वो तत्व है। तुम्हारे अंदर कोई चीज़ है, तुम्हारे अंदर कोई खोज है,
लेकिन उस खोज को तुम बाहरी रूप से पूरा करना चाहते हो, खुशी प्राप्त करना चाहते हो। ये कर लूँ तो खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये करूँगा। ये दौड़ है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, सुख शांति को प्राप्त करने के लिए है। तो वो कहते हैं इन चीज़ों से नहीं पता लगेगा अगर तुम्हें तत्व का विचार नहीं आया। Who am I? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मैं यहाँ क्यों आया और मैं जहाँ से क्यों कब कहाँ वापस जाऊँ। ये 4 क्वेश्चन मेरे 6 साल की उम्र के हैं। ये 4 क्वेश्चन मेरी 6 साल की उम्र के हैं। जब मैंने एक मुर्दे को ले जाते देखा और उसको शमशान घाट में रखकर आग लगा दी गई, मैं 5 या 6 साल का था, मैं डर गया, ये क्या हुआ। तो अब उस वक्त किससे पूछना था, माता से पास आ गया, माँ इसको क्या हो गया। कहती बच्चा वो मर गया। मर गया तो कहाँ गया, भगवान के पास चला गया। मैं कहा वो मरा क्यों, वो बच्चा बूढ़ा हो गया था। बच्चे का सवाल जवाब है ना, अपने आप को बच्चे में ले जाकर देखो, 6 साल के बन के देखो। बूढ़ा हो गया तो माँ क्या तू भी बूढ़ा होकर मर जाएगी। ज़्यादा चुप पाले तो माँ मैं भी बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, तो फिर मैं आया क्यों दुनिया में। बात समझ गए मेरी, तो मैं दुनिया में आया क्यों। मेरी माँ ने मुझे टाल दिया, समझाया नहीं बच्चा, छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन जब रात को सोया, दिया ऑफ कर दिया, वो दिए जलते थे, यहाँ कहाँ थी बिजली। मैं क्या कहता हूँ, कहाँ से 253 238 39 40 45 में कहाँ से बिजली थी। दिया ऑन किया और मेरे तो वो सारा सीन सामने आ गया और मैं तड़प के उठकर रोने लग गया, बहुत ज़ोर से रोया। माँ आ गई, बच्चा क्या हो गया तुम्हें। मैं कहा माँ दर्द उंदी नहीं मिलते, कुछ नहीं माँ, मैंने ये दसो कि मैं आया क्यों। गुरु बताएगा बेटा, मैं नहीं पढ़ी लिखी नहीं। बस फिर गुरु का जाग लग गया मुझे, जाग जानते ना। और वो फिर 12 साल जाग लगा रहा। उसको करने के लिए मैंने क्या क्या किया वो मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत तड़पा और अल्टीमेटली उसकी रहम हुआ तो बाबा पीर ने मुझे अपने चरणों में ले लिया। और ये सारा ज्ञान जो है ये उनका दिया हुआ है, मैं बच्चों आपको बांट रहा हूँ। मेरे पास अपने कुछ नहीं है, मैं आपको ये उनका दिया हुआ ज्ञान मैं आपको बांट रहा हूँ कि आपके काम आ जाए। क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि मेरा ज्ञान बांटना ही मेरी सेवा है। अब मैं वो तो हाजिर नहीं है कि उनकी सेवा करूं, तो मैं उनकी सेवा आपके रूप में कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने, आगे बढ़ो। का गाए का पढ़ दिखलाए, का भर में संसारा। क्या कहते हैं, क्या गावे क्या पढ़ सुनावे। का गाए का पढ़ दिखलाए, का भर में संसारा। क्यों भरम रहा है इंसान, सारा भरमा हुआ है। कहीं भी देखो तुम दुनिया में कहीं शांति नहीं, कहीं शांति। कल परसों मेरे को बेटे ने बात बताई कि यदि एक गोपाल नाम का कोई पंजाब में पंडित है, ज्योतिषी, वो कोई ज्योतिष एक नई ब्रांच निकली है उसके मुताबिक। उसने कहा कि कई सालों के बाद क्या ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण 21 दिन में आ रहे हैं। अभी 7 तारीख को चंद्र ग्रहण था और 21 को सूर्य ग्रहण है। इस 14 दिन में दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है, उसने कहा। बस उसने कहा पता नहीं सत्य है कि झूठ है। उसने कई कुछ बताया बेटे, मैं क्या मैं नहीं विश्वास करता, क्योंकि उसके खेल को कोई जानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक रतन सिंह मास्टर जी होते थे आप शायद जानते होंगे, तो वो सूद के साथ आया करते थे यहाँ आना। तो एक दफ़ा आया, हम वहाँ बरामदे में बैठे महाराज के पास,
तो वो आया। महाराज जी कहते हैं, हाँ मास्टर, त्रिभुज संता के पास हो आया, उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा कि 100 साल से बाबा जी की उम्र ज़्यादा है, यही कहा ना? उलझ गया ना। हाँ जी। कहते कोई नहीं बता सकता। महाराज जी कहा फ्यूचर के बारे में कोई नहीं बता सकता, पास्ट के बारे में बता देंगे, आपके ये हुआ, आपको ये हुआ, आपको ये हुआ, आगे नहीं बता सकता। महाराज की बात नहीं बता सकता। कल की कौन जाने, किसी को कुछ पता नहीं है। मैंने आपको बात बताई हुई गुरु नानक साहब की। बाला मर्दाना जी जा रहे थे तो महाराज जी ने बाला को पूछा, बाला बता, जब तू सिर छोड़ेगा कितने सांस लेगा? कहते महाराज जी आपकी संगत है तो 10 साल तो ले ही लूँगा। अच्छा, बड़े भाग्यशाली हो। फिर मर्दाना को पूछा, मर्दाना तेरा क्या ख्याल है? कहते महाराज जी 10 तो मैं नहीं कहना, पर 5 सांस तो ले जाने। अच्छा, तू भी बड़ा शेर है भाई। फिर दोनों पूछते, महाराज तुसी अपना भी कुछ बता दो। कितने ऊंचे संत उस्ता, महाराज तुसी भी अपना बता दो। कहते बाला मर्दाना तुसी तभी क्लेम करते हैं, मैं नहीं क्लेम करता। मैंने तो ये भी नहीं पता पिछला सांस आगे चला गया, आना कि नहीं आना। ये है असलियत, ये असलियत है, ये हकीकत है, हकीकत है। हम यूं ही ये होगा, ये होगा, ये होगा, करे करावे आपे आ, मानुष दे के कुछ नहीं खा। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना को, नानक हुक्म जे बुझेता हुक्म कहे ना को, और मैं कहना जो हो रहा उसके हुक्म से हो रहा है। और हुक्म कब बनता है ये भी बता देता। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड है। हम लोग सोचते हैं कि हम नफरत करते हैं, 420 करते हैं, हेरा फेरी करते हैं, दूसरों को दुखी करते हैं, तो वो ख्याल खत्म हो गए। नो, वो सब ब्रह्मांड में जा रहे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, भेदभाव सब ब्रह्मांड में है। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से भर जाता है तो ब्रह्मांड हिल जाता है और उसका असर हमारे ऊपर होता है। क्या कहा मैंने? हम बच नहीं सकते। इसलिए ऐसे नहीं कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसे नहीं अरदास की जाती, नानक तेरे भाने सर्वत्र का भला। ये सच्चे पातशाह अपनी कृपा करो, सारे की कृपा करो। ये थोड़े लोग कहते हैं, सभी ये कहें तो फिर क्या बात बनती है? यहाँ तो ऐसे हैं, ऐसे मोहल्ले में एक दूसरे से नहीं बनती, गांव में एक दूसरे से नहीं बनती। वो प्यार उड़ गया। अब स्वार्थ कामयाब है, स्वार्थ सबसे ज्यादा आगे आ गया है। तो हम सुखी कैसे रह सकते हैं? का गाए का पढ़ दिखलाए, का भर में संसारा। क्यों भ्रम रहे हो? कहते कभी सब कहते हैं क्यों भ्रम रहे हो संसार में? ये पढ़ो, वो पढ़ो, यात्रा करो, तीर्थ करो, दान करो, पुण्य करो, ये काम नहीं आएंगे आगे। का संध्या तर्पण के कीने, का संध्या तर्पण के कीने, का सठ कर्म अचारा। कहते कोई संध्या करता है, कोई तर्पण करता है, कोई कुछ करता है, पानी देते हैं, सूर्य को उठकर सुबह देते हैं, या पिंडी पर पानी डालते हैं। अब बताइए तो पिंडी को पानी देने की क्या जरूरत है? दूध डालते हैं, उसको क्या जरूरत है? क्या कहा मैंने? ये सारे का सारा कुछ भी नहीं। वो मालिक जो है उसको तुम्हारे पानी की क्या जरूरत है? उसको तुम्हारे फूलों की क्या जरूरत है? उसको तुम्हारे फल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उसको जानवर को काट करके उनका वध करके उसको खुश करने की क्या जरूरत है? ये सब कुछ नहीं है, महापाप है। क्या क्या पढ़ो, पढ़े दोबारा लाइन पढ़ो। का गाए का पढ़ दिखलाए, का भर में संसारा, का संध्या तर्पण के कीने, का सठ कर्म अचारा।
गुरु नानक साहब गए। गुरु नानक साहब की जो साखी है ना, वो पूरी मैं बचपन में पढ़ी हुई है, बुजुर्गों के पास थी। उसमें हर जगह उन्होंने ज्ञान प्रदर्शन किया, ज्ञान समझाने की कोशिश की है। तो वहाँ गए हरिद्वार में, तो पंडित सुबह सुबह गड़बियाँ लेकर सूर्य को पानी दे गए। तो गुरु नानक साहब ने भी बड़ा कमंडल ले लिया और पानी भरा और इधर को सूर्य की तरफ के बजाय इधर को लपे कर। तो पंडित जी बोले, ओ मूर्खा, ये क्या कर रहा है, सूर्य तो इधर है। कहते अच्छा मुझे गलती हो गई, सूर्य तक पानी चले जाता है, आपका पानी सूर्य को चला जाता है। वो चुप। कहते मेरा पानी तो मेरे खेतों में जाता है, मैं अपने खेत में नहीं, इधर है, मैं उनको दे रहा हूँ। क्या कहा, हमने समझाया, लेकिन क्या हम माने? हम नहीं माने। फिर गोरखनाथ के टिल्ले वहाँ चले गए, गोरखपुर चले गए। वहाँ क्या है, भांग पी रहे हैं, ओम 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 ओम, बम 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 हो रही है, क्या है। तो महाराज कहते हैं गोरखनाथ को, उनके जोर से, भाई मैं भी कल भांग पीऊँगा, मैं भी भांग पीऊँगा। अच्छा तुम भी पियोगे, पर बड़ी मुश्किल होती पचानी, गुरु के बगैर नहीं पी सकते। कहते कोई बात नहीं, मेरे लिए घड़ा बना दो। मेरा भी गुरु है, घड़ा बना दिया मैंने। तो महाराज जी ने वो भी पिए, खुद पी ले, फिर बम 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 करें, आप समझ गए, जैसे ये योगी लोग करते हैं। तो महाराज जी पिए और कुर्ली करके फेंक दे। महाराज जी पिए, कुर्ली करते फेंक दे। कहते जी क्या कर रहे हो आप, भंग तो पीते ही नहीं हो, ये तो अंदर जा ही नहीं रही। कहते तुम क्या कर रहे हो? तुम भी थोड़ा पी रहे हो, तुम तो ड्रामा कर रहे हो, तो भंग पी रहे हैं। अरे नाम की भंग पियो रे, नाम की भंग पियो, ये क्या भंग है? उनको भी समझाया, लेकिन कहाँ, वहाँ कहाँ नाम है, वहाँ नाम नहीं। मुझे कुछ सन्यासियों से मुझे मेरा मेल हुआ, उनको मैंने पूछा, मैं कह रहा जब किसी विवाहित जोड़े को देखते हो तुम्हारे मन पर क्या हाथ होती है? सच बताना, तुम्हारा मन उस वक्त क्या सोचता है जब तुम किसी विवाहित जोड़े को, पत्नी पत्नी को सुंदर बने हुए जा रहे हैं, तुम्हारा क्या हाल होता है? कहते हैं बेटा क्या बताएं, हम पश्चाताप करते हैं कि हम कहाँ फंस गए, हम कहाँ फंस गए, फंसे हुए हैं, बेबसे हैं। उनको ऐसे चक्कर में डाला हुआ है कि अब आप तुम ये करोगे, और एक डेरे का, अगर एक डेरे का सत्संगी दूसरे डेरे में चल जाए तो उसको भी पीछे पड़ जाते हैं। तो वहाँ क्यों गए बताइए मेरे को, क्या बनेगा इस देश का? राधा स्वामी मत वालों की आपस में प्रेम नहीं है, कहाँ जाएगा? जबकि गुरबाणी ये कहती, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जब प्रेम ही नहीं है, मानवता में प्रेम ही नहीं है, हम एक दूसरे को द्वेष की भावना से देखते हैं, ये वहाँ का है, ये वहाँ का है, ये धर्म, ये आदमी हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये कहाँ हमारा कल्याण होगा? कहाँ कल्याण होगा? मानुष की जात सब एक पहचान हो, गुरु गोविंद सिंह साहब की बात। क्या हम उसको मानते हैं? मानुष की जात सब एक पहचान हो। फिर गुरबाणी में लिखा, जब से साध संगत मोहे पाई, बिसर गई सब तात पराई, ना को बहरी ना को बेगाना, हमको सबना संग बनाई। ये है संतों की वाणी। क्या ये है? देखो दुनिया में क्या हो रहा है, और हम फिर दुख क्यों ना भोगे, हम वे दुखी क्यों ना हो, हमें सजा क्यों ना मिले? हमें सजा मिलेगी, कोई टाल नहीं सकता। क्या कहा मैं? कोई फायदा नहीं, धूप करो, अर्चना करो, आरती करो, जोत जलाओ, घंटी बजाओ, तड़के उठ के स्नान कर लो। स्नान अंदर से करो भाई अंदर से स्नान करो। क्या मन मंदिर तन वेश कलंदर घट ही भीतर ना आवे, एक शब्द मेरे प्राण वसत है बहुत रंग ना आवे। अंदर नहाना है
और वो नहाने का लिए नाम है। क्या कहा मैं? जैसे बधिक ओट टाटी के, जैसे बधिक ओट टाटी के, हाय लिए बिखचारा। अगली लाइन। जो बकधान धरे घट भीतर, जो घट ध्यान धरे घट भीतर, अपने अंग विकारा। दो मिसालें कबीर साहब दे रहे हैं। कहते ये सारा कर्म कांड क्या है? ऐसे है जैसे बकरे काटने वाला पुच्छड़ बकरा रखा हुआ है और उसको चोरी से देता है खाने को, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ये भी खा ले, ताकि वो मोटा हो जाए और दोबारा फिर मेरे को ला जाए। मेरी बात समझ रहे हो? कर्म कांड कुछ नहीं है, लालच है। कहाँ का? तुम्हें राह से कुराहे करने का। कर्म कांड क्या है? तुम्हें असलियत से दूर ले जाने का ढंग है। जैसे बुच्चड़ अपने बकरे को ज़्यादा खिलाकर गलत रास्ते पर ला रहा है कि ये कहीं दौड़ ना जाए। क्या कहा मैंने? ये मैं समझा हूँ इस बात को। और फिर वो कहते हैं ये बगला भगते हैं सारे जो हमें समझाने वाले हैं, वो बगले की तरह बैठे हुए हैं और जब देखा मछली आई काबू में खा जाती है, चलो ऐसे मारते हैं, ले आ भाई रख दे जो कुछ लाया। पढ़ो यही ना, समझो इस बात को, समझो इस बात को। बगला भगते हैं और हमें मछलियाँ समझते हैं कि आने दो खाएंगे, और बुच्चड़ हैं हमें पालते हैं, आ जाओ यहाँ, ये भी करो, 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 और हमें वहाँ फंसाया हुआ है, हमें ठीक रास्ते पर जाने नहीं देते। क्या कहा मैंने? ये मैंने कबीर की वाणी से समझा है। आगे ज्ञान ध्यान दय परिचय स्वामी है बैठे, दय परिचय स्वामी होए बैठे, करे विषय व्यवहारा। सब स्वामी बने बैठे हुए हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वामी बने हुए हैं। क्या कहा? देखो दुनिया को, तुम्हें पता लग जाएगा। और आगे दय परिचय स्वामी होए बैठे, करे विषय व्यवहारा, ज्ञान ध्यान को मरम न जाने, ज्ञान ध्यान को मरम न जाने, बात करे निस्तारा। वो ज्ञान ध्यान की कोई इच्छा नहीं है, वो केवल अपने कोई ना कोई तो देखो क्या बोलते हैं ना, कोई चमत्कार कर दिया तुम फंस गए, बाबे ने कर दिया। बाबा कुछ नहीं करता, भगवान भी कुछ नहीं करता, तुम्हारा अपना कर्म ही सब कुछ करता है। तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे पल्ले पर आएगा। बाकी को दाता ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा, ऐ इंसान, कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु, कोई अवतार तुम्हारे अंदर नहीं आता, वो तुम्हारा अपना ही मन है। बस सीधी बात कर, मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक, मन को बेचे सतगुरु पास, जिस सेवक के कार्य रास। बड़ा मुश्किल है, मैंने देखा है, बहुत कठिन है डगर पनगत की, ये मुझे पता है, ये आसान नहीं है। तलवार की धार है, तलवार की धार है, उस पर आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आपका रास्ता घर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। आगे फूंक कान कुमति अपने से, फूंक कान कुमति अपने से, बोझ लियो सिर भारा। क्या करते हैं? आजा तुम्हें नाम दान दे दो, कान में फूंक मार देंगे, चलो आपका काम हो जाएगा। या दो क्या नाम है, लस्सी दे दी, लो खाओ ठीक हो जाओगे, या धागा दे दिया गले में डालो ठीक हो जाओगे।
ये क्या है? कुछ भी नहीं है। क्या लची खाने से या धागा पहनने से कुछ होगा? केवल तुम्हारा विश्वास काम करेगा। मैं ये जानता हूं, तुमने विश्वास कर लिया कि ये अटल है तो होके रहेगा। जो कुछ है तुम्हारे विश्वास में है बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूँ। विश्वासम बलदायकम, विश्वास ही फल देता है। अगर किसी सत्पुरुष ने तुम्हें कोई चीज़ प्यार से दी है, तुम्हारे हित के लिए दी है, तो वो पूरी होगी। अगर अपने स्वार्थ के लिए दिया तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या कहा मैंने? हित जो है, हित, सतगुरु के पास सबसे बड़ी चीज क्या होती है? हित। हित मीन स्नेह। तुम्हारे प्रति उसका स्नेह होता है कि जो बच्चा आया है इसका काम पूरा हो जाए। मेरी बात समझ गए? मुझे मेरे दाता ने, आहा क्या कहूँ मैं आपको, मैं अपने आप को दुनिया में सबसे भाग्यशाली मानता हूँ, दुनिया में, कि मेरे जैसा भाग्यशाली दुनिया में और कोई आदमी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परम दयाल जी महाराज ने जब मेरे पास गए धर्मशाला, तो मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा उन्होंने, बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। क्यों आता हूँ? क्योंकि उनको मेरे साथ पूरा हित था, उनको मेरे साथ पूरा स्नेह था। ये बच्चा मेरे साथ 18 साल का लगा हुआ है, इसका कल्याण हो जाए। उन्होंने सारे भेद मेरे को खोल दिया। क्या कहा मैंने? तो जहाँ हित मिलता है वहाँ जाओ, जहाँ स्वार्थ है वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। फूकितान कुमति अपने से, वो अपनी कुमति बुरी सलाह देते हैं, ये करो बेटा, ये। अब मैं आपको एक बात सुनाता हूँ आपको देखिए बात सुनाता हूँ। मैं बीए फाइनल में पढ़ता था, तो मेरा एक कमरा था छोटा सा, मैं वही पढ़ा करता था, बाकी परिवार अलग होता था। रात के 8:30 बजे हुए, दिए जलते थे, तो मैं दिया रखा हुआ था ऐसे दीवार में, पीछे दीवार, ऐसे पढ़ना, आप समझ गए? तो एक हमारे मेरे बाबा जी थे ना, मेरे बाबा, उसको दुनिया बहुत मानती थी, मेरे बाबा जी को दुनिया बहुत मानती थी। हर इतवार को कमरा भर जाता था, उनके पास बहुत लोग आते। मैं बाबू से पूछा अभी तक कि बाबू जी तुम्हारे पास क्या है? मेरे साथ उनका सारा भेद था। तो एक औरत अंदर से निकली, बहुत जैसे चीक्का मारती होती है, जोर जोर से आवाज़ दे। तो मैं डिस्टर्ब हो गया, पढ़ता पढ़ता मैं बाहर गया, मैंने उसकी बाजू पकड़ ली। मैं जवान तक में चल अंदर बाबू जी के पास। मैं बाबू जी के पास ले गया, मैं बैठ जा मैं बापू मैंने डिस्टर्ब कर देता इसने। अरे अच्छा बेटा कोई नहीं, बोल। क्या बोलती? बापू ने छड़ी रखी होती थी, लोहे की छड़ी, आप जानते? बोल क्या है तेरे में? तो वो उसका पति साथ बैठा था बेचारा, सीधा साधा। कहती पहले इसको बाहर निकालो पति को। वो बाहर निकाल दिया। ये आंखों देखी बात बता रहा हूँ तुम्हें बच्चों। वो बाहर चला, मैं बैठ गया। कहती देखो बाबा जी, जब से मेरी शादी हुई है, ये बाकी सारे काम करते हैं, बहनों को दे, ये कर वो कर, तो मुझे ना तो कोई आज तक गहना दिया है, ना मुझे कोई सूट दिया है। वाह, बापे ने बात पकड़ ली। बुजुर्ग बहुत समझाने होते हैं कि औरतों के सब कुछ निकल आता है। कहती अच्छा कोई बात नहीं, बच्चा तू बही बच्चा, मैं हाँ जी। कहते उसको बुला बाहर से। बात सुन दादा, और देवी नाराज है तेरे ऊपर बहुत ज्यादा। कहता जी बाबा जी हुक्म करो। कहता आज के 15 दिन बाद आना, तो 3 सूट बढ़िया और एक गहना बना के लाना। समझ गए? जी महाराज जी समझ गया। 15 दिन के बाद आना, दोनों ही आना, फिर मैं देखूंगा क्या करना। चले गए सुबह। 15 दिन के बाद आ गए। मैं भी इंतज़ार करता रहा। तो आए शाम को, इतवार का दिन था। बाबा जी ऐसे आ गए,
अच्छा अच्छा अच्छा, वो लाया, कपड़े लाया, हाँ जी, गहना भी लाया, हाँ जी, इधर रख दे, वो रख दे। फिर आंखें बंद की, इधर सीटी मारी, आंखें बंद की, अपने बापू की बात बता रहा हूँ। सीटी एक मारी, सीटी मारते इधर मुंह से, 2 सीटियां तेने मारी। अच्छा, वो कुड़िया इधर आ, इधर जी बाबा जी, एक गहना उठा, हाथ में रख ले, एक सूट इधर रख दे, 2 सूट तू उठा ले, एक गहना, 2 सूट तू उठा के एक गहना, एक सूट इधर रख दे। अब इसको जाना है आज नहाकर, तूने गहना भी पहन लेना और सूट भी नहाकर डालना, ठीक हो जाएगा। कहते ठीक है बाबा, ताली बड़ी कृपा हुई, बात समझ गए। सूट आप रख लिया और 2 चीज़ें हम दे दी, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ये कुमति नहीं है, इसको मैं कुमति नहीं कहूँगा, इसको मैं सुमति कहूँगा। इससे उसके घर में शांति आ गई। बात समझिए आप, मैं अपने बापे की बात आपको बताई है। इससे ये ठीक है कि उन्होंने एक सूट रखा, लेकिन सुमति थी ये, सुमति कि तेरे घर में शांति आ जाए। और उसको 2 सूट मिल गया, उसको गहना मिल गया, वो शांत हो गई, पति ने गुणगान लग गई। क्या कहा मैंने, ये सुमति, जहाँ सुमति है वहाँ मैं उसका खंडन नहीं करता, जहाँ कुमति है वहाँ उसका मैं खंडन करता। क्या कहा मैंने, तो मेरे बापू ने सुमति की बातें मैं जानता हूँ। मैं उनका बहुत, संडे को मैं घर ही होता था तो मैं एक तरफ बैठ जाया करता था। फिर मैंने बापा जी से, मैं सुबह उनको बाहर ले जाता था, उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया हुआ है। नहाने के बाद एक पर बैठ गए, मैं कहा बापू जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ चीज़ है, जो तक मेरा ज्ञान हो जाता तो को क्या चीज़ है। कहते पुत्र गल सुन, मेरी गल सुन, मेरी अखा रोशनी नहीं है, उनका काला मोतिया आ गया था, और तेरी ताई है ना वो बहुत कुरख्त है। उनके साथ रहते थे, 2 घर थे, पिता का था, 2 भाई थे, छोटा भाई और मेरा छोटा था भाई, मेरा पिता, और बड़े के पास वो रहते थे, क्योंकि वो ज़्यादा उनसे प्यार करता था। वो जरा खड़ है, अगर मैं ये खेल ना करूं तो मैं रोटी कौन देगा। क्या कहा मैंने, मेरा रोटी का साधन बना हुआ, बेटे मेरे को कुछ नहीं है, ये कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी रोटी का साधन बना हुआ है। वो 105 साल हो के उनकी डेथ हुई, मैं आ नहीं सका क्योंकि मैं बहुत दूर था। बात समझ गए। तो बुजुर्गों के पास बैठना और उनकी बात को सुनना, उसमें बहुत कुछ होता है। लेकिन अब वो ज़माना गया। आज मेरे पास एक सज्जन आए, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ बैठे थे, एक लड़का एक बहू, उन्होंने घर से निकाल दिया, रोटी देनी बंद कर दी। अब वो बेचारा कहीं गुरुद्वारे में रोटी खाता है। ये अब तो ज़माना बदल गया, क्या कहूँ मैं आपको। अपने अपने नहीं रहे, अपने अपने ही नहीं रहे, वो ही बदल गया, क्या करना है। इसलिए समझ के साथ चलो जिंदगी में, प्रेम के साथ चलो, कभी कड़वा मत बोलो, कभी किसी को राय मत दो, कोई पूछे तो राय दो, वरना राय देने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। बिन सतगुरु गुरु के तिक बही गए, बिन सतगुरु गुरु के तिक बही गए, लोभ लहर की धारा। बिन गत सतगुरु कई गुरु चले गए। सतगुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता। सतगुरु कौन है? अब सवाल ये बात है, सवाल ये है कि सतगुरु कौन है? सतगुरु बाहर नहीं है, गुरु बाहर है, और ये उस गुरु की महिमा है, जो उसकी गुरु की मेहरबानी है, जो उस गुरु की दया है, जो उस गुरु की दया है, जो चोले में बैठकर
हमें रास्ता बता गया कि बच्चा इस रास्ते पर चल, तेरे अंदर तेरा सदगुरु बैठा है। सदगुरु क्या है? प्रकाश और शब्द। ये कहा मेरे दादा ने। उसको कहते हैं पार ब्रह्म एंड शब्द ब्रह्म। पार ब्रह्म क्या है? शब्द। पार ब्रह्म क्या है? प्रकाश। शब्द ब्रह्म क्या है? शब्द। हमारे शरीर में 4 चीजें हैं। एक है सबल ब्रह्म। सबल ब्रह्म से जो हमारा शरीर बना है वो सबल ब्रह्म है। पार ब्रह्म। दूसरा है हमारा शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म से हमारा मन बना है, लेकिन मन ने शुद्ध ब्रह्म को छोड़ दिया, अशुद्ध ब्रह्म में फंस गया। अशुद्ध और क्लियर कर देता हूं। ये कमरा बिल्कुल बंद है, बिजली नहीं है, अंधेरा है। बात समझना ध्यान से, बिल्कुल अंधेरा है। तुम सोच नहीं सकते कि इस कमरे में वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या। सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। अचानक गुरु आया, उसने कहा बच्चा अब बटन ऑन कर। बटन ऑन हो गया तो सारा कमरा नजर आ गया। कुर्सी कहाँ है, मेज कहाँ है, बैठना कहाँ, पता लग गया ना। तो प्रकाश ज्ञान है। प्रकाश हमें जानने देता कि दुनिया में क्या है। समझ गया मेरी बात को? जब तक अंदर प्रकाश नहीं होगा हम बात को समझ नहीं सकेंगे। अंधेरे को दूर करने वाला प्रकाश है। तो अंधेरा किससे बात दूर होगा? गुरु की संगत से दूर होगा। मैंने आपको मिसाल दी। तो हमारे अंदर अंधेरा है। स्वामी जी की वाणी है, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। और हमारे तन में भी तमिन अंधेरा, काले शहर अंधेरा हमारे अंदर भी है। और वो कौन दूर करेगा? वो गुरु की संगत दूर करेगी। क्या कहा मैंने? बिन सतगुरु गुरु के तिक बही गए, लोभ लहर की धारा है। उनको लालच है गुरुओं को। सतगुरु, जब सतगुरु अंदर मिल गया, प्रकाश मिल गया, शब्द मिल गया, सारे भ्रम दूर हो गए। आगे गहिर गंभीर पार नहीं पावे, गहिर गंभीर पार नहीं पावे, खंड अखंड से न्यारा। एक लाइन में 2 छोड़ गया तू। गहिर गंभीर पार नहीं पावे, खंड अखंड से न्यारा। आगे दृष्टि अपार चलब को सहजे। दृष्टि अपार चलब को सहजे। हमारी दृष्टि की चाल बहुत तेज है। हमारी आंख की चेल, इधर देखा इधर भागी, इधर देखा इधर भागी, भागती है ना। तो कहते हैं, कबीर कहते हैं, जो तुम्हारी दृष्टि है, जो हर वक्त तेज दौड़ी पड़ी फिरती है, इसको सहज में ले आओ। जिसको देखने की जरूरत है उसको मत देखो। फिर पढ़ो यही लाइन। दृष्टि अपार चलब को सहजे, कटे भरम के जारा। क्या होगा? फिर संसार के भरम सारे दूर, क्योंकि आप देख ही नहीं रहे क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। मेरी बात याद आ गई। मैं शायद पहले भी कहा, मेरे सतगुरु बाबा की ये महाराज कुल्लू गए हुए थे, तो हुकुम सिंह जी उनके साथ रहते थे। उनके पास हर वक्त डायरी होती थी और पेन होता था। मैंने उनको बहुत गौर से देखा हुआ है। तो महाराज जी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वो पीछे खड़ा हो जाता था, उनकी हर बात लिखता था। हर बात लिखनी उसने। बहुत अच्छा आदमी था। उनकी बेटी और उनका दामाद यहाँ आता है। उनके बेटी दामाद उनके बड़े प्रेमी हैं मेरे। उनकी लड़की भी बहुत प्रेमी है। तो वो कुल्लू गया हुआ था महाराज जी के साथ। तो वो कहीं सैर करते करते बुचड़खाने में पहुंच गए, क्योंकि हिमाचल में बहुत जानवर कटता है। तो देखा 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 5 दुकान। तो हुकुम सिंह ने देख लिया। उधर कहता महाराज जी के आगे खड़ा हो गया, महाराज जी ये तो देखो कितना जुल्म हो रहा है।
हुकुम सिंह ने मुझे खुद बताया। कहते महाराज जी ने मेरे को बताया, उसने आकर मेरे पास उम्मीद पर आए वहाँ से। कहते कमल जी आपको एक बात बताता हूँ। मैं क्या? हाँ हुकुम सिंह बताओ। कहते हम वहाँ चले गए तो मैंने महाराज जी को कहा महाराज जी आप देखो ये क्या हो रहा है, कितना जुल्म है। तो महाराज जी ने मुझे बड़े गौर से कहा हुकुम सिंह अपनी नज़र को ठीक कर। ये हुकुम सिंह ने मुझे बताया, हुकुम सिंह अपनी नज़र को ठीक कर। बहुत बड़ी बात है ये। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या क्या देखोगे आप, इसलिए इसको सीमित करो, सीमित करो, सीमित करो। जैसे बाहर का कुछ देखोगे तुम्हें भ्रम पैदा होगा, तुम्हें संदेह पैदा होगा, तुम बैठोगे तुम्हारे सामने सारी फिल्म आने लग जाएगी। वाई टू सी, जो चीज़ देखने के काबिल ही नहीं है उसको देखना क्यों है? जिससे तुम्हारा संबंध नहीं उसको क्यों देखना है? जिससे कुछ लेना देना नहीं तुम्हें उससे क्या बात करनी है? क्या कहा मैंने? तो कहते हैं अपनी दृष्टि को सहज में ले आओ और तुम्हारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। कबीर साहब कह रहे हैं आगे, निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी। अब ये क्या होगा? तुम्हारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी। दृष्टि निर्मल हो गई कि मैं देखने से सब कुछ पता लगता है ना, ये कौन है, ये औरत है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। दृष्टि खराब करती है ना। जब तुमने दृष्टि पर कंट्रोल कर लिया आधा माहौल तुमने जीत लिया। फिर अपने कानों पर कंट्रोल कर लिया कि दूसरे की बात ही नहीं सुनना। ढेरों दुनिया बोलती है, खबरों में सुनना जो मर्जी सुन लो, डिस्टर्ब हो जाओगे। और फिर खाने पर चल जाओ तो स्वाद लगी चीज़ थोड़ा और ले लो, बात अच्छी है, 2-3 चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ। परंपरा है, हमारे समाज की परंपरा है कि श्राद्ध करने है ना, हमारी समाज की ये परंपरा है। हमने बुजुर्गों को करते देखा, हम भी करते हैं। बात समझ गए? मेरे बच्चे करते हैं, मैं भी साथ होता हूँ। मैं परंपरा को क्यों तोड़ूं? मेरे फकीर बाबा ने नहीं तोड़ा तो मैं क्यों तोड़ूं? तो कल कहीं कुछ बना लिया बच्चियों ने, ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना। चलो उसके बाद अरदास की तो सब जो देना था कर दिया। तो मैंने भी 2 फुलके खा लिए, आप समझिए, मैंने भी खा लिया। अब कल का दिन जो मैंने इतनी बुरी तरह से काटा मुझे पता है। मैंने बहू को कहा बेटा मुझे ये भोजन नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि ये मैं तो दान कर दिया था। बात को पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे ये भोजन नहीं खाना चाहिए था, मुझे बहुत तकलीफ काटी है, सारा दिन बेचैन रहा मैं। क्या कहा मैंने? ये मेरा अपना तजुर्बा है। जो दान दे दिया मैंने, अर्पण कर दिया, खाना बुजुर्गों को दे दिया, तो मैं क्यों खाया? पूछो अपने आप को। तो मुझे तकलीफ होनी थी। क्या कहा मैंने? ये है ज्ञान, ये है अनुभव, ये है गुरु का विवेक दिया हुआ, जिसको हम नहीं समझते। पढ़ो यही तो लाना पिछली कहे कबीर, निर्मल दृष्टि आत्मा जाकी, साहिब नाम आधारा। फिर वो क्या होगा? साहब के नाम आधार हो जाएगा। दृष्टि, आत्मा की दृष्टि निर्मल हो गई तो तुम्हारे अंदर नाम का उत्पन्न होना लाजमी है। जब तक हमारी निर्मल दृष्टि नहीं है, जब तक हमारा खाना पाना ठीक नहीं है, जब तक हमारा सुनना बैठना ठीक नहीं है, हमारी दृष्टि निर्मल हो नहीं सकती। जितना कोशिश करता है बच्चों अपने आप में ठहरने की कोशिश किया, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितनी टाइम बैठ कर सुन सकते हो, अपने आप को देखने की कोशिश करा करो, अपने आप को देखने की कोशिश करा करो। मैं कौन हूँ? तुम्हें एक दिन अपने आप का पता लग जाएगा मैं कौन हूँ। तुम उस माल के कुल की अंश हो। जब तुम माल के कुल की अंश बन जाओगे फिर मांगने की जरूरत क्या है? क्या कहा मैंने? ताया चाचा तुम्हें नहीं पालेगा, बाप ही पालेगा। और हमारा बाप सबका एक है, उसके हो जाओ, बाकी किसी की होने की जरूरत नहीं है।
पढ़ो फिर दोबारा। निर्मल दृष्टि आत्मा जागी, साहिब नाम अधारा। कहे कबीर ते ही जन की, कहे कबीर ते ही जन आवे, मैं तय तजे बिकारा। तो फिर मैं तू का सारा विचार खत्म हो जाता है। मैं तू कौन रहा? हम एक पिता एक इसके हम वाले। बाबा फकीर जी महाराज ने कहा यहाँ से कि बच्चों मैं अनामी धाम से आया हूँ, और साथ में ये कहा कि तुम भी अनामी धाम से आए हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम मन में फंसे हुए हो। मुझे ज्ञान हो गया कि मेरा घर वो है। कितना ऊंचा कहा उन्होंने कि तुम भी वहीं से आए, कोई भ्रम नहीं रहने दिया। तो अगर हम वहां से आए हैं तो हमें रास्ते में रुकने की जरूरत क्या है? जब हमें पता लग गया कि हमारा घर वो है और हम वहां से आए हैं, फिर मैं तू कहाँ रह गया? सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब अपने हैं, सब उसका खेल है। जैसे सब उसकी लीला है, उसकी लीला उसको कौन जाने, वही जाने। तो मैंने बहुत कुछ आज आपको कह दिया। बात का चिंतन करो और कोशिश करो, अपने आप को सीमित करो, अपने आप को सीमित करो। आज का युग ऐसा है कि जितना अपने आप को बिखेरोगे उतने दुखी हो जाओगे। जितना अपने आप को सीमित करोगे, अपने परिवार में सीमित करो, अपने आप को अपने बच्चों में सीमित करो, अपने आप को अपने कारोबार में अपने आप को सीमित करो, और अपने विचारों को अपने कंट्रोल में रखो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।